हेलो विद्यार्थीज, वेलकम इन माय चैनल यू कैन। आई एम फाइन एंड होप यू ऑल्सो वेरी फाइन। तो हर बार की तरह आप इस वीडियो को किस टाइम देख रहे हो मैं फिर नहीं जानता, तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं टॉपिक पे आता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट मैंने बता दिया, कुछ फॉर्मूला मैंने बता दिया और एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब कुछ उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बताता हूं, आप उसे ध्यान से देखो, आप उसका मेथड समझो और उस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आपको घर में बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, cos थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा sec थीटा प्लस cot थीटा। क्वेश्चन ये है कि cos थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, ए बी सी। cos थीटा मतलब हमारा b बाई एच, तो बेस हमारा ये, हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर ये, तो बेस हमारा 3 है, हाइपोटेनस हमारा 4 है, हमें ये निकालना है। तो पैथागोरस अप्लाई पैथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 4 स्क्वायर, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने देंगे, बी स्क्वायर को 3 का स्क्वायर 16, पी स्क्वायर 9, पी स्क्वायर आपका इधर 7, पी इक्वल टू √7। क्लियर, आपका ये हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि cos थीटा हमारा 3/4 है, cos थीटा b बाई एच है और हम लोग ये फॉर्मूला बताए थे और इस अप्लाई पैथागोरस थ्योरम करेंगे और p हमारा √7 हो जाएगा। ओके, क्लियर। √7 आपको 1 मिनट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसके लिए सॉरी आपको। और आप यहाँ 4 की जगह 5 और ये 25 और हमारा इसका आंसर 16 और p का 4। क्लियर हुआ, p हमारा 4 निकला। अब हम यहाँ पे 5 और ये रहा 4। ओके, अब हम एक चीज, इसको आप यहाँ तक नोट करने के बाद मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ। सॉरी, ये इरेज हो गया, ये लेट ए बी इक्वल टू 3k। के क्यों लिखा? के यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, निगेटिव नहीं। ध्यान रखिए कि हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो मैं लिख ही सकता हूँ, यदि कुछ नहीं तो कांस्टेंट में लिख सकता हूँ। BC इक्वल टू 4k, AC इक्वल टू 5k। लेट नहीं, ये हमारा है तो इसको हम मान सकते हैं। अब हम cosec थीटा यहाँ पे मैं करता हूँ, cosec थीटा यानी h बाई p। h हमारा 5 और p हमारा 4। यहाँ k मैं नहीं लगाता हूँ, k कट के 5/4 ही आएगा। tan थीटा यानी p बाई b, p हमारा 5, b हमारा 3, 5/3। क्लियर। sec थीटा यानी h बाई b, h हमारा 5, b हमारा 3। क्लियर। cot थीटा यानी b बाई p यानी 3/5। सारा का वैल्यू मैंने लिख लिया, अब वैल्यू हमें पुट कर देना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के। 5 cosec थीटा 5/4 माइनस 4 tan थीटा 5/3, sec थीटा 5/3 प्लस cot थीटा 3/5। अब हम इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आपका, आप आंसर यहां पे लिख लें, 11/29 आपका आंसर होगा। तो आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बनाना है। ये के कर लेना है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम करना है, एक साइड हमें निकाल लेना है, सारा को साइड में लिख लेना है। ये इसलिए लिखा कि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी होगी, और आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके क्लियर, आप इसे नोट कर लें। फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। ओके क्लियर, आपने कर लिया होगा। मैं स्पेशल क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड में आने के चांस है, और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर। और एक क्वेश्चन मैं आपको, ओके, इफ 3 tan theta equal to 4, evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta, 3 sin theta minus 2 cos theta। क्लियर हुआ? ओके। अब मैं यहां बता रहा हूं एक पिक्चर, बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान दें। हमारा गिवन है 3 tan थीटा इक्वल टू 4। हम यहां 1 है, यदि मैं इसे नीचे ला सकता हूं 4/3। जब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। यहाँ 1 मैं समझाने के लिए लिखा, अब मैं इसे इरेज करता हूं। tan थीटा इक्वल टू 4/3 ये हमारा गिवन है। हमारा इवेल्युएट क्या करना है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ओके, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप यहां जानिए। यहां पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारा sin थीटा है बट cos थीटा नहीं है। यदि cos थीटा रहता तो यार आसान होता, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा पुट कर देता। ओके, फिर आप बोलोगे यदि यहाँ cos थीटा है तो फिर यदि cos थीटा हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना, cos थीटा कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक ट्रिक्स हम लगा सकते हैं, डिवाइड by cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा tan थीटा हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यानी 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 tan थीटा माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे tan थीटा का हमारा वैल्यू दिया गया है, अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे हमारा आंसर 3 इंटू 4/3 प्लस 2, 3 इंटू 4/3 माइनस 2, कट कुट। ओके क्लियर। 4 2 6, 4 2 2 और यहाँ 3 इसका आंसर। क्लियर हो गया आपका, ये दिमाग आपको लगाना है। एक ट्रिक्स और, कुछ क्वेश्चन में आपको यदि यहाँ cos थीटा है और आपको यहाँ cot थीटा है तो ये ध्यान लगाना है कि डिवाइड आपको फिर sin थीटा से करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका cot थीटा दिया गया है, तो ये आप एक ब्रह्मास्त्र समझे कि आपका जब cot थीटा दिया गया है तो आप न्यूमरेटर sin थीटा से डिवाइड करोगे, या फिर आप क्वेश्चन का सिचुएशन देखोगे और फिर आप उसे हैंडल करोगे। ओके, आप इसे नोट कर ले। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक दूसरा टाइप क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो क्वेश्चन है कि इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, so that tan थीटा इक्वल टू 1/√3। क्लियर। ओके, हमारा ये दिया गया है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, शो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ओके, तो अब तो हमें शो करना है इतना बड़ा सा क्वेश्चन, और हमें शो करना है इतना छोटा चीज नहीं। ये बहुत ही छोटा चीज देखने में लग रहा बट है बड़ा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही कम में बन जाएगा, बट आपको ध्यान देना है इसका सॉल्यूशन बड़ा ही कंसेप्चुअल है। ओके, तो आप ध्यान से देखो, मैं जितना भी आपको फॉर्मूला बताया हूं उसी फॉर्मूला पे ये बेस्ड है। आप यदि ध्यान दोगे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा।
और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो रिवाइंड करके देखो, मैं वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट बता रखा हूँ। और फिर यदि तो भी आपको समझ नहीं आती तो आप इंडिविजुअली आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स हर बार मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखता हूँ, तो ये ध्यान रखें। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ 7 sin स्क्वायर थीटा है, तो 7 को हम 4 + 3 तो तोड़ ही सकते हैं। ओके क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको उतार देंगे इक्वल टू 4। आ गया क्लियर। 4 + 3 यानी इसको टोटल यदि इस वाले को यदि हम प्लस करते तो यही चीज आता है। ओके क्लियर। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 3 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया हमने 3, तो हमारा क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अभी हम यहाँ LHS से चल रहे हैं, LHS नहीं RHS LHS दोनों को साथ लेके चलते हैं और भी हमारा सॉल्यूशन आसान होता चला जाएगा। ओके, मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बताया था जिसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देना है। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 4। ओके, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा हमारा 1/4 हो जाएगा और sin थीटा हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके क्लियर। अब हम यहाँ पर cos थीटा भी निकाल लेंगे। cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा 1/4 है ना। ओके, तो आप यहाँ 7 इंटू sin स्क्वायर थीटा 1/4 डाला प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो हमें निकालना है cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। क्लियर हुआ। ये 7/4 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 3 cos स्क्वायर थीटा इधर रहने देंगे, 4 - 7/4 3 cos स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आप लेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ 9/4 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/4 इंटू 3, ये 3 से कट टू 3 और cos थीटा आपका √3/2 आपका आ जाएगा। sin थीटा आपका इतना, cos थीटा आपका इतना, आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में सो दैट में क्या कहा गया कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 निकालना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 1/2, cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे √3/2, 2 कैंसिल 1/√3 यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हमारा प्रूव्ड हो गया। हमने इसको शो दैट कर दिया। ओके, तो ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आप इसको नोट करें। यहाँ मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पुट किया और बाकी सॉल्यूशन करके सब में sin थीटा एक बार निकाल लिया, एक बार cos थीटा निकाल लिया और tan थीटा में जाके हमने उसके फॉर्मूला भी पुट करके हमने इसको शो करवा दिया। ओके, तो आपका ये क्लियर, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आप इसे नोट कर लें, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपका आ सकता है, आप इसे नोट कर लें। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। मैं इरेज कर देता हूं। ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में थे। ओके, अब मैं आपको एक चीज और कंसेप्ट का बताता हूं कि ये ट्रायंगल है। ओके, ये 90 डिग्री है। ओके, ये एक थीटा है, ए है, बी है, सी। एक कंसेप्ट का चीज ये है कि ये जो राइट ट्रायंगल है इसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ये मैं बार बार कर रहा हूं, बट एक बार और मैं कर रहा हूं। ओके, और जिस एंगल हम लोग निकालना है, कभी कभी आप क्वेश्चन में देखोगे या साइन ए कभी कह दिया या कभी साइन सी कह दिया, यानी एक बार थीटा यहां पहुंचा, एक बार थीटा आपका यहां पहुंचा। ओके क्लियर, एक बार थीटा यहां पहुंचा, एक बार थीटा ये पहुंचा। साइन ए जब हम कहेंगे तो
थीटा जहां रहता है उसके अपोजिट वाले साइड का ये होता है परपेंडिकुलर, और यदि थीटा यहां पर है तो इसके अपोजिट वाले साइड ये हुआ परपेंडिकुलर। तो ये रहा आपका कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे और भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। ओके, आपके कुछ एंगल पे वो क्वेश्चन रहेंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आपके बोर्ड में उस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, उस बोर्ड को मैं फिर पढ़ाऊंगा। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एक क्वेश्चन और बचा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। ओके, क्लियर? तो आपका कंसेप्ट क्लियर, आप इसे नोट कर लें। ओके, आपने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ओके, तो मैं बता दूं कि आपके पास समय कम है, आप मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, जोर लगाइए, आप पढ़िए, आप कर सकते हो, यू कैन। और समय कम है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे चीज पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखें। ओके, तो आज का थॉट, आज का विचार ध्यान से सुनिए। ये थॉट, ये विचार आपके जिंदगी में बदलाव ला सकता है। उठो, जागो और तब तक चलते रहो। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। इसे आप ध्यान से सुने और अपनी जिंदगी में उतारें, आपका जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। ओके, परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। लास्टली बट नॉट लीस्ट, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियोज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सेंड मी योर डाउट इन माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डाल रखा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।